आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे साथ और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज मुद्दा रहेगा कोलकाता रेप मर्डर केस का, क्योंकि देखिए चर्चाओं में ये केस काफी दिनों से है। 8 अगस्त को जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोलकाता में जो निजी आर्म मेडिकल कॉलेज है वहां पर रेप किया गया, उसके बाद मर्डर किया गया। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अभी तक फिलहाल शायद कोई जुड़ा नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी जुड़िए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आज बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर नबन्ना यानी कि जो बंगाल का सचिवालय है वहां पर, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठती हैं, तमाम जो मंत्री हैं अधिकारी वो वहां पर बैठते हैं। तो वहां पर प्रोटेस्ट हुआ और जो छात्र समाज है, संगठन है, वहां पर प्रोटेस्ट किया गया और लाठीचार्ज भी हुआ। लगभग 12:45 से, देखिए दिन में 12 बजे से ये जो प्रोटेस्ट है, जो ये प्रदर्शन है, ये चल रहा था। और अब सबसे बड़ी खबर तो आपको ये बता दें पहले, जो अपडेट आया है इसमें, कि बीजेपी ने 12 घंटे के लिए बंद कर दिया है बंगाल। और साफ साफ ये भी क्या है, अगर हम स्पोक्स पर्सन की बात करें, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ये भी बयान दिया है कि जो ममता बनर्जी हैं वो तानाशाह कर रही हैं, सबसे बड़ी देश की तानाशाह ममता बनर्जी। तो लगातार देखिए बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन आप जल्दी जल्दी जुड़िए और अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। और अपडेट तो देखिए इस मामले फिलहाल प्रोटेस्ट को लेकर ही है, लेकिन लगातार अगर हम बीते दिन की बात करें, 2 दिन पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ, जिसकी लगातार मांग भी सीबीआई के पास गया। और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ जो आरोपी है संजय राव का, उसके अंदर संजय राव ने यह भी कहा, उन्हें पूरा कबूल लिया है कि भाई मैंने पहले रेप किया, उसके बाद मर्डर किया, और काफी कुछ उन्होंने कबूला है। और साथ साथ ये भी कहा है कि सुबह जब वो ये मर्डर करके पूरे इस तो हमारे साथ एक जना लाइव में शायद जुड़ा है और वो कुछ पूछना भी चाह रहा है। एक बार मैं देखती हूँ, आपका भी जवाब दूंगी मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको देखिए ये भी बता दूं कि जो संजय राव है उसने पॉलीग्राफी टेस्ट में सब कुछ कबूल लिया है कि मैंने रेप किया है, मर्डर किया है। और उससे पहले सबसे बड़ी बात, कई ऐसे खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, लगातार खुलासा ये भी किया संजय राव ने। ये बोला पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर कि भाई मैंने शराब पी रखी थी, और उससे पहले वो रेड लाइट एरिया भी गए थे, तो अलग अलग। और उसके बाद सुबह जब इस पूरे घटना को अंजाम दिया है ना, उसके बाद वो सुबह अपने दोस्त के घर गया। और वो दोस्त कौन था? कोलकाता का एक पुलिस ऑफिसर। अब सवाल ये भी लगातार जनता भी पूछ रही है, सब लोग पूछ रहे हैं आखिर जो दोस्त था, कोलकाता का पुलिस ऑफिसर था, उनके पास क्यों गया? और बीच दौरान रात को करीब उन्होंने कजिन से भी बात करी, संजय राव ने, जो आरोपी हैं। तो लगातार ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और आज इसी पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट आज बहुत बड़ा बंगाल में हुआ, और साथ साथ 12 घंटे के लिए भाजपा ने बंद का ऐलान भी किया है कि पूरा बंगाल बंद रहेगा। और लगातार देखिए बयानबाजियों का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन ये ऐसी घटनाएं हमारे सामने कितनी आती हैं, चाहे हम कोलकाता ले लें, अलग अलग राज्यों की, हम पूरे देश भर की बात कर लें, ऐसी घटनाएं बहुत ही दिल को दुख भी पहुंचाती है। तो अभी तक शायद कोई लाइव नहीं जुड़ पाया है, तो आप धीरे धीरे जुड़िए, क्योंकि देखिए रोज शाम को 5 बजे हम मुद्दे की बात करेंगे। रोज एक मुद्दा होगा और उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, आपके सवालों का जवाब भी जरूर दूंगी। आप जो भी प्रश्न करेंगे मुझसे, हमारे साथ रोज जुड़िएगा। लेकिन फिलहाल देखिए जो कोलकाता का केस है, अब कल पता चलेगा, क्योंकि देखिए 12 घंटे के लिए बंद तो कर दिया है। और भी मैं आपको कुछ अपडेट देती रहूंगी, क्योंकि देखिए अपडेट आते ही जा रहे हैं। क्योंकि कोलकाता रेप मर्डर केस में देखिए जो प्रोटेस्ट मार्च है, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज भी, और कई घायल हुए हैं। अगर हम डेप्यूटी कमिश्नर की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो डेप्यूटी कमिश्नर ने भी ये बोला है कि अभी बताएंगे कितने छात्र घायल हुए, क्योंकि लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया, क्योंकि ये भव्य प्रदर्शन। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, आपको मैं ये भी अगर बताना चाहूंगी, क्योंकि 53 या शायद मेरे ख्याल से 54 साल बाद जो है ना ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम पहला प्रोटेस्ट की बात करें बंगाल में, पहले तो नहीं, लेकिन जो बड़े प्रोटेस्ट होते हैं ना, अगर हम उनकी बात करते हैं तो 1970 में एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसका भी मैं जिक्र करती हूँ। फैसिलिटीज की, जो जूनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स थे, उन्होंने फैसिलिटीज की मांग करी और उसमें एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। उसके बाद इसमें सुनवाई वगैरह कार्रवाई कुछ हुई नहीं। कुछ फैसिलिटीज की जो मांग थी उनको मान भी लिया गया, लेकिन कुछ को नहीं भी माना गया। उसके बाद 1983 यानी 1983 में एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी फैसिलिटीज की जूनियर रेजिडेंट्स ने मांग की थी। 2019 में प्रोटेस्ट हुआ। तो ये सबसे बड़ा, यानी कि 54 साल 54 इयर्स बाद ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर कोलकाता, जब वो, क्योंकि एक लड़की, ये देखिए एक लड़की की हम बात नहीं करते, हम एक डॉक्टर की जो सबकी रक्षा करती है, जो भगवान के तौर पर हम डॉक्टर को मानते हैं। और सब सीधी सीधी बात ये कि ट्रेनी डॉक्टर वहां पर मेडिकल कॉलेज गई, वो काम करती थी, और उसके बाद उसके साथ ये सब हुआ। ये सब बहुत ही निंदनीय है।
और साथ साथ अगर 2017 की हम बात करें तो एक मरीज की मौत पर प्रोटेस्ट हुआ था। 2024 सबसे अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लगातार देखिए जो प्रोटेस्ट है वो तो होते रहेंगे, लेकिन जो बयानबाजी है वो भी राजनीति में लगातार जारी है। और धीरे धीरे आप सभी लोग जुड़िए, अपने प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी ने भी देखिए साफ तौर पर जो छात्र संगठन है ना वो भी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस्तीफे की मांग तो जब से देखिए ये पूरा केस सामने आया है उसके बाद से ही हो रही है कि ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने खुद एक रैली भी निकाली औरतों के साथ, अभी कुछ दिन पहले जब ये पूरा मामला सामने आया उसके 3-4 दिन बाद रैली निकाली। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने बोला है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए। लेकिन सवाल देखिए इस मुद्दे पर सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए मैं भी एक लड़की हूं, सबसे बड़ा सवाल ये बनता है इस मुद्दे पे कि भाई ऐसा क्यों और कब तक। हम रोज मतलब जो खबरें हम रोज पढ़ते रहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है, ये बहुत गलत चीज है और इस पे कड़ा कानून भी सरकार को, सबको, जो मानसिकता है उसको भी बदलना पड़ेगा। तो आप धीरे धीरे सब लाइव जुड़िए, क्योंकि देखिए मुद्दे की बात है। आप पूरी जनता है, आप ऑडियंस है, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया अपडेट आप सब लोग रहते हैं, तो आपके प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए सारी जनता आप सभी को देख रही है। जनता आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जो भी सवाल है आपके वो आप रख सकते हैं कि ऐसा क्यों, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्या जो भी आपके मन में है। क्योंकि देखिए जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए प्रदर्शन होता है लेकिन आप लोगों का, जनता का बोलना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप जरूर इस लाइव में जुड़िए और मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगी इसका। लेकिन देखिए अपडेट आपको ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने बंद का ऐलान कर दिया है। और जो कोलकाता रेप मर्डर केस है, क्योंकि देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर इंसान सच बोलता है और उसके बाद उसने सब कुछ कबूल लिया है कि भाई मैंने इस पूरे घटना को अंजाम देने से पहले शराब भी पी थी, मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से न्यूड फोटोज मांगी। तो तमाम जो ये खुलासे हैं ना, ये संजय राव ने कबूल लिए हैं पॉलीग्राफी टेस्ट के अंदर। उसके बाद अब किस तरह का एक्शन हुआ, क्योंकि लगातार जो प्रोटेस्ट या प्रदर्शन है ना वो लगातार चलता जा रहा है। तो आप एक एक करके सभी जुड़ सकते हैं इस फेसबुक लाइव में रोज 5 बजे मेरे साथ, और हर मुद्दे पे बात होगी जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो फिलहाल के लिए कोलकाता रेप केस पे अपडेट यही है। अब देखने वाली बात ये होगी किस तरह की कार्रवाई होगी और जो भी खुलासे हो रहे हैं अलग अलग, क्योंकि सिर्फ संजय राव नहीं, ऐसा पहले देखिए, पहले अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो पहले ये भी सवाल सामने उठ रहा था कि भाई गैंग रेप है या क्या है। लेकिन उसके बाद फिर सीबीआई ने कहा कि गैंग रेप नहीं है। उसके बाद अब अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि इसमें सीबीआई अच्छे से जांच करे और भी जो तमाम एजेंसीज हैं वो जांच करे। और उसके बाद सब यही चाह रहे हैं, जनता यही बोल रही है, क्योंकि देखिए एक लड़की के परिवार पे एक क्या बीत रही होगी वो एक आप सभी समझ सकते हैं। तो आप लगातार हमारे साथ लाइव बने रहिएगा। आज के लाइव में फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, उसके बाद आप रोज जुड़िए। काट दिया ना भाई, भाई कोई लाइव नहीं जुड़ा। मैं डालने वाला था, डालने वाले थे तो डाले क्यों नहीं फिर? इतनी देर से मैं देख रही हूँ तो मेरी गलती है बस। इस 14 वर्षीय जो मरीज थी उसके साथ एक सफाई कर्मी ने बलात्कार किया। बस बाल थोड़े सही करने हैं, ठीक है। मैंने मेरे फोन से देखा, उसमें फेसबुक ही लॉगिन नहीं था, वरना मैं हाँ एटलीस्ट ना रोज आप लोग लिखना शुरू करो। ऐसे ही होता है अपन ऐड। हाँ कितने मिनट का हुआ? ठीक है। मुझे लगा नीचे से कोई और ही कमेंट कर देगा कि मैंने लॉगिन किया है।